देश के नामी बिजनेस चैनल में से एक सीएनबीसी आवाज के एक एंकर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने धोखाधड़ी के मामले में लिप्त पाया है। सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई स्टॉक 2020 नाम के एक शो को प्रस्तुत करते हैं। इस शो के दौरान दिए जाने वाले सुझावों की एंकर को पहले से जानकारी होती थी, जिसका हेमंत घई ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया है। इस मामले में न केवल हेमंत घई बल्कि उनकी पत्नी जया और उनकी मां श्याम मोहिनी घई को भी धोखाधड़ी में लिप्त पाया गया है। इस मामले पर सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सेबी ने घई को अगले आदेश तक निवेश से जुड़े कोई भी सुझाव देने से मना कर दिया है। साथ ही सेबी ने बाजार से जुड़ी कोई भी शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा जनवरी 1, 2019 से लेकर मई 31, 2020 तक हेमंत घई के द्वारा की गई ट्रेडिंग पर सेबी जांच करेगी। इस समय के दौरान हेमंत घई और उनके परिवार ने धोखाधड़ी से 2.95 करोड़ रुपए की कमाई की है। सेबी ने हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल सेबी ने जांच में पाया कि कार्यक्रम स्टॉक 2020 में प्राप्त जानकारी को हेमंत घई अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हेमंत घई करीब 20 साल से सीएनबीसी आवाज से जुड़े हुए हैं। बिजनेस पत्रकार को शेयर पर राय देने से पहले डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है। जिस शेयर पर वो राय दे रहा हो, अगर वो शेयर उसके डीमेट खाते में है तो उसकी जानकारी डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस एंकर के पास खबर चलाने से पहले सूचनाएं आती हैं और वो खुद शेयर खरीद या बेचकर कमाई कर सकते हैं। हेमंत घई पर भी कुछ ऐसा ही करने का शक है। सेबी ने फिलहाल अगले आदेश तक हेमंत घई और उनके परिवार के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया है। इसके साथ ही अगर उन्होंने फिलहाल किसी भी स्टॉक में पैसा लगाया है तो उस पैसे को तत्काल रूप से या आदेश के 3 महीने के भीतर ही निकालने को कहा गया है। इसके अलावा 5 दिन के अंदर ही हेमंत घई को अपनी सभी फाइनेंशियल गतिविधियों से जुड़ी जानकारी सेबी से साझा करनी होगी। इस समय के दौरान वो किसी भी तरह की खरीद फरोख्त को नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सेबी ने सीएनबीसी टीवी 18 से अपने दर्शकों को एंकर हेमंत घई के खिलाफ जारी आदेश के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है। हालांकि इस मामले से साफ हो जाता है कि टीवी और ऑनलाइन शेयरों पर दी जा रही राय पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।